नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कभी आपने गौर किया है कि हमारे देश में आरोप नाम की चीज कितनी अजीब होती है। आरोप लगते ही देश दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा कहता है झूठ है, साजिश है। दूसरा हिस्सा कहता है जांच होनी चाहिए। और बीच में खड़ा होता है एक आम नागरिक जो न तो पूरी तरह यकीन कर पाता है न पूरी तरह इनकार। आज वही स्थिति है। कंगना रनौतर नाम तो आपने सुना ही होगा। कभी फिल्मों में क्वीन बनी, कभी सोशल मीडिया पर विवादों की महारानी, और अब सांसद। कंगना हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है जिसने देश की राजनीति की जमीन खिसका दी है। कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बलात्कार का आरोप लगाया है। जी हां, बलात्कार। यह सुनते ही आप में से कई लोग चौंक गए होंगे। कुछ लोग हंस भी रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे ये तो पागल है, और कुछ सोच रहे होंगे क्या यह सच हो सकता है। लेकिन आप सोचिए, यह कोई मामूली आरोप नहीं है। यह देश के प्रधानमंत्री पर लगा है, उस शख्स पर जिसकी सुरक्षा दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा में गिनी जाती है, उस शख्स पर जिसके बारे में कहा जाता है कि उनसे मिलने से पहले 100 दीवारें पार करनी पड़ती हैं। तो सवाल उठता है, अगर कंगना रनौत ने इतना बड़ा आरोप लगाया है तो क्या यह महज सुर्खियां बटोरने का तरीका है या फिर वाकई इसके पीछे कोई सच्चाई है। कंगना ने मीडिया के सामने आकर कहा कि मोदी ने सत्ता और ताकत का इस्तेमाल कर उनका शोषण किया। उन्होंने कहा कि अब वो चुप नहीं रहेंगी, वो अदालत जाएंगी। अब यहां पर एक और सवाल खड़ा होता है, क्या इस देश की संस्थाएं इतनी स्वतंत्र हैं कि प्रधानमंत्री पर लगे आरोप की जांच कर सकें। हम सब जानते हैं कि जब एक आम औरत थाने जाती है और शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करती है तो पुलिस उसे सवालों के जाल में उलझा देती है। कब हुआ, कहां हुआ, किसने देखा, और अगर आरोपी ताकतवर हो तो केस दर्ज होना ही मुश्किल। तो क्या प्रधानमंत्री पर लगे इस आरोप की रिपोर्ट लिखी जाएगी। टीवी चैनलों पर आप देख रहे होंगे कैसे कुछ चैनल पूरी तरह चुप हैं। जो चैनल रोज छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते रहते हैं, आज वही चैनल खामोश हैं। क्योंकि सवाल पूछना आसान नहीं है। सवाल पूछना पड़ेगा सरकार से, और सरकार से सवाल करने का मतलब है अपने विज्ञापन खोना, अपनी नौकरी गंवाना। लेकिन सवाल तो रहेगा ही। अगर कंगना सच बोल रही हैं तो यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय होगा, और अगर कंगना झूठ बोल रही हैं तो यह भारतीय राजनीति की सबसे गंदी साजिश होगी। विपक्ष ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा घोटाला है। वामपंथी दलों ने कहा है कि बिना जांच संसद नहीं चलने देंगे, लेकिन सत्ता पक्ष, उनके नेता कह रहे हैं कि यह सब झूठ है। कुछ कह रहे हैं कि कंगना विपक्ष की योजना का हिस्सा है, और कुछ तो कह रहे हैं कि कंगना का मानसिक संतुलन ठीक नहीं। ये वही तरीका है जो हर बार अपनाया जाता है। जब भी कोई महिला ताकतवर आदमी पर आरोप लगाती है, सबसे पहले उसकी नीयत और उसकी मानसिक हालत पर सवाल उठाए जाते हैं। मुझे याद आता है उन्नाव का मामला, याद आता है हाथरस। हर बार यही कहा गया यह राजनीति है। लेकिन सवाल यह है, अगर हर बार राजनीति है तो फिर न्याय कहां है। कंगना रनौत का आरोप सिर्फ नरेंद्र मोदी पर नहीं है। यह आरोप उस पूरी व्यवस्था पर है जो ताकतवरों को बचाती है और कमजोरों को चुप कराती है। आप सोचिए, अगर प्रधानमंत्री पर लगे आरोप की जांच भी न हो तो फिर इस देश की आम औरत किससे उम्मीद करेगी। क्या यह देश सिर्फ नारे बनाने के लिए है, बेटी बचाओ नारी शक्ति, या यह देश सिर्फ ताकतवरों का है जहां गरीब औरतें और आम नागरिक सिर्फ वोट डालने तक सीमित हैं। कंगना ने कहा है कि उनके पास सबूत हैं, वो अदालत जाएंगी, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि अदालत तक पहुंचने से पहले ही सिस्टम और सत्ता मिलकर पीड़ित की आवाज दबा देती है। आज मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस खबर को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर तूफान मच गया है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह लोग यही पूछ रहे हैं, क्या यह सच है। कंगना के आरोप आने के बाद संसद का माहौल बदल गया है। विपक्ष हर रोज नारेबाजी कर रहा है, सत्ताधारी दल बचाव में खड़ा है, और जनता टीवी स्क्रीन के सामने बैठी सोच रही है
कि अगर यह सच है तो हम किस दौर में जी रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री पर लगे आरोप की भी जांच न हुई तो यह संदेश जाएगा कि इस देश में कोई भी महिला, चाहे वो सांसद हो या आम नागरिक, किसी ताकतवर के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है